हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं? तो आज जान लेते हैं कि टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स का लाइसेंस किस तरह से बनाया जाता है ऑनलाइन। एजेंट के बिना ही आप बना सकते हैं। तो लाइसेंस बनाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। तो लाइसेंस के बिना गाड़ी मत चलाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं, बहुत ही सीधा सा तरीका है लाइसेंस बनाने का। तो चलिए, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, मोबाइल से बना सकते हैं या पीसी से बना सकते हैं, आप घर बैठे ही बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमें पहले परिवहन.gov.in ये वेबसाइट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ओपन करके रखा है, आप लोग अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो इस वेबसाइट में आपको देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में जाएंगे, उसमें क्लिक करते हैं। चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस में हमने क्लिक कर दिया। इसके ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ओपन होने के बाद मैं आपकी बात बताता हूँ। तो ये ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कोई दूसरा है तो आप दूसरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ओपन हो चुका है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो हम लोग अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते ही देखिए दो ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन पहला जो ऑप्शन है न्यू लर्नर लाइसेंस। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो चलिए न्यू लर्नर लाइसेंस में हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। तो इस पेज में यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉलोइंग द स्टेज इन एप्लीकेशन सबमिशन। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस LL लाइसेंस, यहाँ पे जाके फिर से सबमिट कर देना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पहला स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके नज़दीकी जो भी RTO है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे RTO आपका आ जाएंगे। तो मेरा नज़दीकी RTO है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। नेम लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। रिलेशन में आप कौन से रिलेशन में है, फादर्स का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना पड़ेगा। इसके बाद है फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, मतलब आपका किस नाम पे, मतलब क्या आपका जो वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, इसमें कौन सा नाम मेंशन किया है वो फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। देख, यहाँ पे जो स्टार मार्क दिया रहेगा वो सब सारे मैंडेटरी है, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, एज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ही। कौन से प्लेस में कहाँ पे जन्म हुआ है आपका वो वाला, कौन से देश में जन्म हुआ है, इंडिया। क्वालिफ़िकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन में काफ़ी सारे हैं, 8 पास, 10+2 है, 10 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट है, ऐसे सारे बहुत सारे हैं। तो आप जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, आपने अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको मालूम नहीं है तो मत दीजिएगा। यहाँ पे अननोन ऑप्शन है, अननोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है, ईमेल भी नहीं है। मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ज़रूरी आपको देना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव कुछ देना नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट सिलेक्ट किया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में है, विलेज है या टाउन है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा।
ये करने के बाद हाउस डोर जो भी है आपका एड्रेस वो आप दे दीजिएगा यहाँ पे, पिन कोड ये देने के बाद यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट वो एड्रेस ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, प्लीज़ एंड होल्ड कंट्रोल की टू सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, आप कौन सा गाड़ी के ऊपर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे। अभी ये ओपन नहीं हो रहा, मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से मिलता हूँ आपसे। ओके, फिलअप करने के बाद ये वाला दिखाएगा ऑप्शन, ये प्रेजेंट एड्रेस मैंने पूरा फिलअप कर दिया, ऐसे फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ, आप कौन सा व्हीकल के ऊपर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर। तो आप जिस चीज़ के ऊपर अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं मोटरसाइकिल विद गियर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके करने के बाद ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये वाला राइट एरो की जो इक्वल टू राइट दिया हुआ है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दाहिने तरफ आ गया, इसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये नीचे भी आ गया। आने के बाद आई हैव बीन लाइसेंस वॉज कैंसिल, तो ये आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये भी कुछ करना नहीं है। लास्ट में इस ऑप्शन में येस कर देना पड़ेगा। आप पूरा पढ़ लीजिएगा डिक्लेरेशन। उसके बाद ये लास्ट सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, सेकंड में आपको येस टिक कर देना है, फिर सबमिट कर देना पड़ेगा। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, ओके ओके। सबमिट करने के बाद ये वाला एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका जनरेट हो जाएगा। देखिए ये वाला एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये वाला एक्नॉलेजमेंट आपका जनरेट हो जाएगा। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ये दिया रहेगा, एप्लीकेशन डेट दिया रहेगा, कौन से डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप मुझे नहीं मालूम इसलिए मैंने दिया नहीं। नेम दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, फादर्स नेम दिया रहेगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा यहाँ पे दिया हुआ है, एज प्रूफ, फॉर्म MC-CON, मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, फॉर्म 1 डिक्लेरेशन और पासपोर्ट ID प्रूफ, फोटो ID प्रूफ सॉरी। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, मैंडेटरी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किस तरह से। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये वाला हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सेव, डाउनलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद ये विंडो खुलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा जाके यहाँ पे देखिए फाइल एप्लीकेशन कंप्लीट किया हुआ है और किसी में दिखा नहीं रहा है, रेड मार्क दिखा रहा है, मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद सबमिट में क्लिक कर देते हैं। सबमिट क्लिक करने के बाद फिर से एक ऑप्शन आएगा ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है एज प्रूफ, हम लोग पहले एज प्रूफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। एज प्रूफ में हम लोग क्या देंगे, अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिए। ओके, पैन कार्ड का नंबर दे देना है, फिर चूज फाइल में आपको क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड का फाइल आपको मोबाइल पे लोड करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग फाइल को ले लेते हैं।
अपलोड में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है व्यू या कन्फर्म, तो हम लोग कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। तो ये हमने पहला डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। इसी तरह हमें सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब फॉर्म 1 क्या है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, तो चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, हमने एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लिया। प्रिंट फॉर्म 1 और फॉर्म 1A, ये दोनों हमें प्रिंट कर लेना है। डाउनलोड, ये फॉर्म 1 है, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ये फॉर्म 1। इसी तरह और एक है प्रिंट फॉर्म 1A, ये भी हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में फिर से हमें क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में फिर से सबमिट करना पड़ेगा, फिर से ओके। इसी तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। तो मैं अपलोड करके आपसे मिलता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपके मोबाइल पे आएगा। मोबाइल पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड। कंप्लीट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे आप स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे, मतलब कौन सी डेट में आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने जाएंगे वो बुक नहीं कर पाएंगे। तो हमें फ़ी पेमेंट करने के लिए आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको आरटीओ में जाके फ़ीस जमा देना पड़ेगा, तब उसके बाद ही आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, फाइल एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड, खाली फ़ी पेमेंट पेंडिंग है और LL स्लॉट बुक पेंडिंग है। तो हमें स्लॉट बुक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन मांगेगा। ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 20 रुपये, 240 रुपये। टोटल फीस 240 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 240। तो यहाँ पे सिलेक्ट आपको कर लेना पड़ेगा। सिलेक्ट करके पे नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आप अपने बैंक अकाउंट से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको लर्नर लाइसेंस का अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आरटीओ में लेके जाना पड़ेगा। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं या वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड किंबा रेशन कार्ड या आपका वोटर कार्ड, आपका यह पासपोर्ट, ये कुछ भी आप एड्रेस प्रूफ में शो कर सकते हैं। ये सब का आपका फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, ज़ेरॉक्स कॉपी, ओके। और फॉर्म 1 जो मैंने डाउनलोड किया था वो फॉर्म 1 आपको लेना पड़ेगा, फॉर्म 1A का। ये चारों चीज़ और एक्नॉलेजमेंट जो पहले मैंने प्रिंट एक्नॉलेजमेंट जो डाउनलोड किया था, मतलब डाउनलोड बोलते हैं, प्रिंट करके आपको लेके जाना पड़ेगा। ये 5 चीज़ आपको आरटीओ में फ़ोटोकॉपी लेके जाके सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आप और पेमेंट स्लिप, पेमेंट मतलब आपने जो ऑनलाइन अगर पेमेंट देंगे तो पेमेंट स्लिप लेके जाना पड़ेगा। ये 5 चीज़ आपको लेके जाके आरटीओ में स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने के बाद ही आप अपना लर्नर लाइसेंस का टेस्ट दे पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।